25 दिसंबर 1876 को मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। वो 3 मंजिला इमारत जिसमें वो पैदा हुए अब उसे वजीर मेंशन के नाम से जाना जाता है। वो अपने वालिदैन जिन्ना भाई पूंजा और मिट्टी बाई के पहले बेटे थे। कई दहाइयों बाद जिन्ना ने आजाद पाकिस्तान के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्हें कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। जिन्ना के विरसा की याद में 25 दिसंबर को कौमी तातील है। आइए जिन्ना के विजन के बारे में मजीद जानें। मेरा नाम इल्हान नियाज है और मैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में तारीख पढ़ाता हूँ। अगर हम किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं या किसी भी शख्सियत को समझना चाहते हैं तो तारीख़ में ये हमेशा ज़रूरी समझा जाता है कि आप उस शख्सियत की या उस ज़माने की जो चीज़ें हैं उनके पास आप जाएं। तो जो कायदे आज़म हैं उनके हमारे पास ख़त हैं, उनके हमारे पास जो है नोट्स हैं, बहुत सारी जो है उनकी जो तकरीर हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। अफ़सोस की बात ये है कि ये जो सारी इनकी चीज़ें हैं इसको हमने ज़्यादा पॉपुलराइज़ करने की कोशिश कभी भी नहीं की। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हमें करनी चाहिए कि जिन्ना की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, सेइंग्स हैं एटसेट्रा, इनको जो है आम ट्रांसलेशन में जो है उर्दू में होना चाहिए और पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। देखिए, मेरा तो ये ख़्याल है कि जो पाकिस्तान की ख़वास है वो जिन्ना के फ़लसफ़े को और उनकी जो सियासत को ज़्यादा नहीं पाकिस्तान में देखना चाहती। और आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान जिन्ना ने स्ट्रगल किए कि हमारे लिए लिया था, वो इसलिए लिया था बिकॉज़ उनको ये खदशा था कि जो कांग्रेस की क़यादत है वो ऊपर से तो बातें ज़रूर करती है सेक्युलरिज्म की, मगर अंदर से वो एक हिंदू राज कायम करना चाहती है। अंदर से वो ये समझती है कि हमने जो है आज़ादी के बाद जो कास्ट हिंदूज़ हैं जिनको ज़ाहिर है अंग्रेज़ दौर में और उससे पहले जब मुसलमानों की हुकूमत थी उनको सप्रेस किया गया, एक उनकी इंटरप्रिटेशन है। तो अब जो है हम सबसे जो है बदले लेंगे। तो उनको जो है ये था कि अगर हम एक अपना मुल्क बनाएं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत हो तो हम एक ऐसी मिसाइल काम करें जहाँ पर हम ये दिखा सकें कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो उसी तरह पाकिस्तान के शहरी हैं जैसे कि मुसलमान हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर फिर जो है आपके बहुत सारे लोग इस बात से जो है वो खुश नहीं होंगे। वो ये समझेंगे कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बना और जो मुसलमान हैं उनको ये शायद हक़ है कि वो पाकिस्तान की अक़लियतों के साथ बुरा करें। अफ़सोस की बात है कि हिंदुस्तान में भी हम अब ये देख रहे हैं कि वही जो जिन्ना की एक बहुत बड़ी फ़ियर थी वो अब ओपनली वहाँ पर जो है हिंदू नेशनलिज्म के थ्रू जो है आप देख रहे हैं कि असर्ट हो रही है। तो उससे तो चलें, हम अक्सर जो है हिंदुस्तान की मिसाल भी देते हैं कि वहाँ पे जो इस तरह का जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, और हम हिंदुस्तान की अक़लियतों से तो इज़हार अफ़सोस करते रहते हैं मगर हम अपनी अक़लियतों से नहीं करते। एक जो उनकी बहुत बुनियादी उसूल थी, आप ये समझें, वो ये है कि जो हुक्मरानी है, जो मंसूबे बनाना और कानून पास करना और सियासी मैदान में जो है
لڑنا اور جھگڑنا اور جیتنا یا ہارنا، کہ یہ جو سول پولیٹیشینز ہیں یہ ان کا کام ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں ہماری کافی لوگ ہیں اور جو اس بات کو زیادہ حد تک نہیں ایکسیپٹ کرتے. پاکستان میں ہماری سیاست میں ایک ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں بیوروکریسی، سول بیوروکریسی پہلے اور بعد میں پھر فوج کا رول جو ہے 1953 سے ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ آگے بھی چل سکتے ہیں. جو ویمنز ایمانسپیشن پہ جناح کی سوچ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پردہ جو ہے وہ ایک بہت ہی غلط قسم کی روایت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ خواتین کو اسی طرح جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے جس طرح مرد ہیں. مگر آپ پاکستان میں آج بھی یہ بات کریں 70 سال بعد آفٹر انڈیپینڈنس، تو ابھی بھی جو ہے یہ ایک بہت کنٹروورشل قسم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ جو ہے جینڈر ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں. کہ اگر ہم لیٹ سے جناح کی سوچ تو دیکھیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ساتھ ساتھ ویلفیئر بھی ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے تحت جو ہے ملک کو آگے چلنا چاہیے. مگر ان دونوں چیزوں سے اگر ہم کوئی سبق حاصل کرنا شروع کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نہ ہم نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی ہے، نہ ہم نے جو ہے ایک فنکشننگ مارکیٹ اکانومی کو وجود میں آنے دیا ہے. جناح کو ظاہری بات ہے قائد اعظم کے طور پہ تو سب مانتے ہیں، مگر جو ان کی سوچ ہے اور جو ان کی سیاست ہے اور جو ان کی جو اصلی جو کنٹریبیوشن ہے ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں، اس کو ہم زیادہ نہیں غور سے دیکھنا چاہتے. بیکاز اگر ہم اس آئینے میں دیکھیں گے تو شاید ہمیں جو اپنی جو حرکتیں ہیں وہ زیادہ اچھی نہ لگیں. اگر ہم جناح کی زندگی کو دیکھیں، ان کی بایوگرافی کو دیکھیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا تمام پاکستانیوں کے لیے کہ ہم صرف ان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر نہ دیکھیں بٹ ایز اوور آل پرسن دیکھیں، اور ان کی جو اسٹرگلس تھیں لائف میں اور جو ان کی اسٹرگلس تھی سیاست میں، ان سے بھی سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں.